फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। हमें कैसे पता चलेगा कि करके ये नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होता है, उसके हम लोग आज टेस्ट देखने वाले हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो मैंने टाइप्स ऑफ नंबर्स कि लाइक प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे बहुत से टाइप्स ऑफ नंबर्स मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, डिविजिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले हम 2, 4 और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या रहती है? आपका जो यूनिट प्लेस होता है वो अगर 0, 2, 4, 6, 8, अगर आपको यूनिट प्लेस पे ये 5 नंबर्स दिख गए, दैट मीन्स वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर लिख लो, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, लास्ट में अगर 2 है या 0 है या 4 है या 6 है या 8 है यूनिट प्लेस पे, तो अगर 8 है तो ये भी डिवाइड होगा, 6 है तो होगा डिवाइड, 4 है तो ये भी होगा, 0 है होगा, 2 है होगा। अगर 1 रहेगा तो क्या होगा, क्या डिवाइड नहीं। दैट मीन्स ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ओके, अभी 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या रहेगा? लास्ट 2 डिजिट्स या फिर आपका यूनिट एंड टेंस। यूनिट और टेंस अगर आपका 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 2, 3, 1, 6, लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 16। इज 16 डिविजिबल बाय 4? यस, दैट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर मैंने दूसरा नंबर लिया 3, 6, 3, 2, 32 डिवाइड होता है क्या 4 से? हाँ, तो ये 4 से भी डिवाइड होगा। 1, 1, 1, 5, 15 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। दैट मीन्स ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? फिर 8 का क्या रहेगा? 8 का लास्ट 3 यूनिट्स। 8 को क्या लिख सकती हूँ? 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8। तो अगर आपके लास्ट के 3 यूनिट्स जो हैं, या फिर 100 टेंस यूनिट 10 एंड 100, लास्ट के 3 यूनिट्स अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब क्या कि वो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। ओके, आई होप कि आपको 2, 4 और 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर है। अब हम देखेंगे कि 3 एंड 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। इफ सम ऑफ द नंबर्स या सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर्स is divisible by 3, that means that whole number is divisible by 3. For example, मैंने नंबर लिया है यहाँ पे 132, 132, and I have to check whether the given number is divisible by 3 or not. तो मैं इनके डिजिट्स का क्या ले लूंगी? एडिशन ले लूंगी। 1 plus 3 plus 2, 4 plus 2, 6। क्या 6 3 से डिवाइड होता है? यस, दैट मीन्स 132 भी 3 से डिवाइड होगा। क्लियर? अब मैं 9 का देखती हूँ। 9 का भी सेम रहेगा, बस अगर मैं 9 की बात करूं तो दैट सम ऑफ द नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो 132 का एडिशन 6 आया, तो 132 डिवाइड होगा क्या 9 से? नहीं। बट भाई अगर मैंने 1, 3, 2, 3 ले लिया, तो अब ये 2 plus 3, 9 आ गया एडिशन, 9 डिवाइड होता है? यस। तो 9 के जो भी जितने भी मल्टीपल्स, अगर हमने नंबर का एडिशन लिया और अगर उसका 9 का मल्टीपल्स आ रहा है, दैट मीन्स कि वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट सिमिलर है। इट्स जस्ट अगर आप 3 का चेक कर रहे हैं तो उनके डिजिट्स का एडिशन 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए, दैट मीन्स वो 3 से डिवाइड होंगे। और 9 का क्या रहेगा? सेम, उनके डिजिट का एडिशंस उनके मल्टीपल्स होने चाहिए। अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स कि वो नंबर, पूरा जो नंबर दिया रहेगा वो भी 9 से डिवाइड होगा। नाउ विल सी डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5 and 10.
5 के लिए अगर आपका यूनिट प्लेस 0 एंड 5 है, कोई भी नंबर है, अगर यूनिट प्लेस में आपको 0 और 5 दिख गया, दैट मीन्स वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। कुछ भी नंबर दिख दो, लास्ट में अगर 5 दिख गया, हाँ ये 5 से डिवाइड होगा। 13280, लास्ट में 0 दिख गया, 5 से डिवाइड होगा। क्लियर? तो 10 का क्या रहेगा? यूनिट प्लेस आपका क्या रहना चाहिए? 0। इधर यूनिट प्लेस 0 है क्या? नहीं, तो मतलब ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। इधर यूनिट प्लेस 0 है क्या? यस, दैट मीन्स ये 0 से डिवाइड 10 से डिवाइड होगा। क्लियर? अगर कोई भी अगर नंबर में अगर 1, अगर आपको यूनिट प्लेस में 5 और 0 नहीं दिखा तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आपको यूनिट प्लेस में 0 नहीं दिखा, दैट मीन्स वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 11। सपोज 11 का क्या रहता है कि अगर आपके अल्टरनेट डिजिट्स का आप एडिशन लेते हैं एंड देन वो दोनों का जो भी एडिशन आएगा, उन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं और अगर आपका आंसर 0 या फिर 11 आया, दैट मीन्स वो नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1331, अल्टरनेट डिजिट्स 1 एंड 3, तो 1 प्लस 3 क्या होगा? 4, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या हो गया? 4। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0। तो 0 आ गया, दैट मीन्स 1331 इज डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट नंबर लिया मैंने 9020, अल्टरनेट डिजिट का एडिशन 9 प्लस 2 11, 0 प्लस 0 विल गिव यू 0। इनका सब्ट्रैक्शन 11 है, 11 माइनस 0, तो क्या ये नंबर डिवाइड होगा? यस। आपको चाहिए आप क्रॉस चेक भी कर लो। 9020, ये तो 11 का क्यूब है, 9020 को चेक करते हैं, हो रहा है। 11 8 जा 88, 22, 11 2 जा 22, तो ये 0 इधर आ गया, 11 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आपका, दैट मींस ये नंबर डिविजिबल है। करेक्ट? तो 11 के लिए आपको क्या करना है? अल्टरनेट डिजिट्स का एडिशन लेके उसका सब्ट्रैक्शन निकालो, अगर 0 या फिर 11 आ रहा है तो वो नंबर डिविजिबल होगा। ओके, सो वन स्मॉल रिविजन फॉर टुडेज वीडियो। हमने क्या देखा? 2, 4 और 8। देखो इन तीनों का डिविजिबिलिटी रूल सिमिलर रहता है। इसके लिए 2 के लिए देखो 2:1 ही, तो हमने क्या देखा कि लास्ट के डिजिट्स इवन नंबर्स होने चाहिए, सारे इवन नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 4 के लिए आपको क्या चेक करना है कि सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, नो मैटर वो कितना बड़ा नंबर दिया, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, कि अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर डिविजिबल है 8 से, तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 3 और 9 भी सेम है, बस अगर 3 के लिए चेक कर रहे हो तो उसका एडिशन 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 9 के लिए चेक कर रहे हो तो उसका एडिशन 9 से डिवाइड होना चाहिए। और जो नंबर 9 से डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट 5 के लिए 0 और 5, अगर आपको यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट आपका 0 या 5 दिख गया तो डायरेक्टली आप उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 10 का यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा, अगर 0 आपको दिख गया तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। इधर भी हम एक बता सकते हैं कि अगर जो नंबर 10 से डिवाइड होगा वो नंबर 5 से डिवाइड होगा ही होगा। लास्ट में हमने 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखी। 11 के डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट इज 0 और 11, कि अगर हमने अल्टरनेट डिजिट का एडिशन ले लिया और उसका अगर डिफरेंस निकाला और अगर वो 0 या फिर 11 आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। ये आपको आपके कैलकुलेशंस की स्पीड बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। दूसरा, अगर आपको लाइक फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स निकालने, किसी को या कोई भी नंबर डिवाइड करना है, एलसीएम और एचसीएफ अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो उसमें ये बहुत यूजफुल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि करके आपको ये वीडियो काम आया, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।